शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यहोवा शामा, ये शब्द, ये नाम जो पहली बार इस्तेमाल हुआ है एजकेल 48:35 एजकेल की किताब का आखिरी हिस्सा। क्यों बोला गया है यहोवा शामा, और उसका खूबसूरत रहस्य उद्घाटन, उसका यथार्थ प्रमाणित यथार्थ कहूँगा मैं हर दृष्टिकोण से। यह इतनी खूबसूरत बात है हम मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि ये सच्चाइयाँ हमें मिल रही हैं जिसके लिए जहाँ कोई शंका संदेह नहीं, एकदम साफ है। लेकिन परंतु वाला यहाँ पर कोई भी इनका मतलब ही नहीं निकलता। पर ये रखा क्यों गया, क्या है इसकी विशेषता? वैसे इसका अर्थ होता है परमेश्वर वहाँ है। क्यों बोला गया? ये वचन पिता ने बोला है, ये मनुष्य का बोला हुआ नहीं है। ये वादा एक ऐसा वादा जो हर जगह पर प्रमाणित करता है उस शब्द को कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये यरूशलेम में, फिर ध्यान से सुनिए, यरूशलेम के लिए इस्तेमाल किया गया, यरूशलेम नगर के लिए इस्तेमाल किया गया। हम धीरे धीरे सच्चाई को जानें, क्योंकि हम आत्मिक यरूशलेम हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। और जैसे ही मैंने आत्मिक यरूशलेम की बात करी और यहोवा शामा की बात करी कि पर यहोवा वहाँ है, परमेश्वर वहाँ है, मतलब उसकी उपस्थिति है, उसका निवास है, तो हम मसीहों के लिए वो साफ हो जाती है सारी बात। जहाँ प्रभु यीशु के वचन कि मैं तुम्हारे साथ वास करूँगा, पिता और मैं तुम्हारे साथ वास करेंगे, इसीलिए ये संदर्भ आया कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो ये नाम क्यों देना पड़ा? तो साफ है, इसका जवाब एजकेल 10 में है कि महिमा उठ गई थी और पुनः स्थापित हुई एजकेल 43 में। आज इस सच्चाई को जैसे जैसे हम जानेंगे तो भौतिक इज़राइल और आत्मिक इज़राइल को साफ साफ देख सकेंगे। भौतिक इज़राइल भी विजयी है और आत्मिक इज़राइल भी अनंत काल तक के लिए विजयी होकर वारिस बनना ही है। ये वादा है, ये साधारण शब्द नहीं है। अब कोई भी तीर भौतिक इज़राइल पे चल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमने अभी अभी एक वीडियो किया ग्रेटर इज़राइल का, जो होना है निश्चित, उसे कोई नहीं रोक सकता। और शैतान जो रोकने की कोशिश करेगा मसीह विरोधियों के साथ, तो वो नाश होंगे, पूरे नाश होंगे। अभी तो खौफ से कांप रहे होंगे जब एक सफल परीक्षण कर लिया इज़राइल ने लेज़र बीम का। अभी तक तो उसके पास आयरन डोम था जिसमें बहुत आर्थिक नुकसान होता था इज़राइल का, पर अब जो आयरन बिम है जिसमें इस्तेमाल किया गया है लेज़र, और उसका भी टेम्परेचर करीब 100 किलोवाट का, और प्रकाश की तेजी से कार्य करना 100 किलोमीटर तक, कहीं से भी ये शैतान आक्रमण करने की कोशिश करें सफल नहीं हो सकते। क्या हाल हो रहा होगा शैतानों का, यहूदी विरोधी, मसीह विरोधी का। यहाँ साबित हो गया ना, सार्वपरि है, वर्ल्ड में सार्वपरि है। ये व्यर्थ में जो बोलते हैं अमेरिका के अनुसार इज़राइल है, नहीं, इज़राइल के अनुसार अमेरिका है, यहूदियों के द्वारा अमेरिका है। बिल्कुल, ये भेद डालते हैं, छोटा बड़ा करते हैं। हमेशा से जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। वो प्रतिज्ञा की भूमि है, अमेरिका नहीं है, वो एदोमी है, एदोमी। अगर आशीष देंगे तो आशीष पाएंगे, श्राप देंगे तो अमेरिका का वो हाल हुआ था श्राप में, जब इज़राइल के विरोध में। दूसरी बात ये भी बता दूं कि एदोमी जो एसाव का है, उसको ये अधिकार दिया गया है
याकूब की आशीष के द्वारा कि अगर ये इजरायली परमेश्वर को छोड़ते हैं और किसी रीति से वो घिनौने काम करते हैं जो तोरा के विरुद्ध में है, तो सिर्फ और सिर्फ पीटेंगे एदोमी लोग, एसाव वाले। ये इनको मत समझ लीजिए ये जो इस्लामिक या बेबीलोनियन या असीरियन, इन्हें मत समझिए, बिल्कुल इनको इंक्लूड मत करिए, इनको अलग कर दीजिए। इनमें से निकल के मसीह बनेंगे और निकल रहे हैं, झूठ में से निकल रहे हैं, ये विषय नहीं है। पर आज जो सबसे प्रमुख यहोवा शामा, जो इस तरह स्थापना हुई, जो 10 में यिजकेल में महिमा उठ गई थी, 43 में पुनः स्थापित हुई और फिर हमेशा के लिए 48 में ये 35वें पद में ये रख दिया गया पहली बार। और उसका प्रमाण मिलता है प्रभु यीशु के उन वचनों में और एंजल में, जिसे हम नया नियम बोलते हैं। पहला कुरंथी 6:9 साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यहोवा शामा। और ये प्रमाणित होता जाएगा वचनों के द्वारा। यूहन्ना 14:23 बहुत स्पष्ट है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन पर चलेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके साथ आकर उसके साथ निवास करेंगे, साथ आकर। और यीशु ने यही बोले ना कि अगर ऐसा है तो मैं, पिता, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, हम तुम में निवास करेंगे और तुम यरूशलेम हो, पर यहोवा शामा हो। ये पुनः स्थापित हुआ तो वो जो पुराना घर है, पुराना यरूशलेम है, भौतिक इज़राइल, वो परिवर्तित होगा, नई यरूशलेम उतरेगी, निवास के साथ हमेशा का डेरा लगेगा, ट्रैबल निकल। प्रकाशित वाक्य 21। वो स्थायी घर नहीं है भौतिक, हम हैं विश्वासी उसके स्थायी घर। परमेश्वर का असली घर हम हैं, भवन हैं और सदा के लिए हैं। वो बात पूरी होनी है। पवित्र आत्मा हमें जैसे ले चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। देखिए, जब ये सारा कुछ हो जाएगा, दुष्टता नाश हो जाएगी और नई यरूशलेम उतरेगी, जो प्रकाशित वाक्य 21:3 है। परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में, इमैनुएल। ये सब सार्थक नाम और अर्थ सहित और कहाँ पाए जाते हैं? है कहीं इस तरह का कि ये नाम की सार्थकता सिर्फ परमेश्वर के वचन में पाई जाती है? हर नाम के साथ सार्थकता जुड़ी हुई है। ये काफी होता है। पर सोचिए कि शैतान ने कितना बहका रखा है सच से दूर करने के लिए, कि एक मनुष्य मानता तो है कि वो परमात्मा का अंश है, पर कितनी गलत फहमी में है कि वो मरा हुआ है। जब तक यीशु का लहू, वो बलिदान, वो अपने ओंठों से स्वीकार नहीं करता। और ये कितना खूबसूरत है जो रोमियो 10:10 में पाया जाता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मुंह से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और हमने सीखा मुंह से अंगीकार करना, यीशु को मान लेना, ग्रहण कर लेना, पहन लेना। और धार्मिकता यीशु के साथ हमने पाई है, उस लहू के द्वारा पाई है। हम धर्मी नहीं हो सकते जब तक ये यीशु का मन नहीं होगा। ये धार्मिकता का जो विश्वास है मन में कैसे जगह रखेगा? और ये मन में जगह पाने के लिए यीशु का लहू है, क्रूस की मृत्यु और वो बलिदान और वो प्रेम है। ये प्रेम की पहचान करता है। संपूर्ण प्रेम की पहचान मसीहत में है, यीशु में है, सृष्टि रचयिता में है। और उसी के तहत वो बचाना चाहता है। और दुष्ट को, जो अमालेकी हैं, एदोमी हैं, जो शैतान के द्वारा बड़ी फसल है इस संसार में। लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं,
सांप का बेटा सपोला। आतंकवादियों में यही मिलेंगे। ये सपोले हैं जिनके लिए लोग भावनात्मक हैं निश्चित, पर यही तो शैतान का वो षड्यंत्र है जिसमें ये सारा संसार फंस गया है। चार्ली किर्क ने यही बोला था, नरसंहार का कारण हमास है, और ये नरसंहार अमालेकियों का होना है पूरी रीति से, जो घोषणा नेतन्याहू ने कर दी। इसमें मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये साफ साफ स्पष्ट है। तो अंगीकार करना तब संभव है, उद्धार के लिए बोल देना तब पूरा होगा जब वो प्रेम को हम पहचान लें। खैर, हम आगे चलें, क्योंकि ये जरूरी था इस बीच में कि वो वादा जो यीशु ने कहे, जो हमने पहला कुरिन्थी 3 में सुना, इफिसियों 2 उसका 22, और उसी में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान बनाए जाते हो। यहोवा शामा। यरूशलेम में तो महिमा उठी फिर आई, जहां पर उपाय किया गया शांति का, शांति की नींव रखी गई, वहां पर शांति का निवास। यशायाह 9, शांति के राजकुमार का निवास। और वह वादा जो सेकंड कमिंग में पूरा होना, शुरू से पहचान लीजिए ना कि ये नाम जो दिए गए हमारे बीच में, हमारे साथ इमानुएल, और उसको पुष्ट करता है। ये सब के बावजूद भी कि परमेश्वर विरोधी कार्य करे और परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा, और जिसके बारे में अभी बोला नहीं गया, जो आप सुन रहे हैं, यहोवा शामा, वो तमाम बातों को अगर एक उसमें पिरो दें तो यहोवा शामा कहलाता है पूरा का पूरा। जहां उपस्थिति है उसकी, वहां है वो। यहोवा शामा कहां है? यरूशलेम में, यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा के साथ, मनुष्य की कोशिश से नहीं, मनुष्य की धूर्तता से नहीं, दिखावे से नहीं, यीशु के लहू से, क्रूस की मृत्यु से और पुनरुत्थान के द्वारा। यह है पुनरुत्थान की यहोवा शामा हमारे जीवन में है, हमारे साथ है। यह शब्द व्यर्थ नहीं है। और जो यीशु का नाम पुकार ले, मैं कहता हूं ना, ये सब भूल जाओ और वो सच्चे प्रभु यीशु को, उस नाम के महत्व को पहचान जाओ। उसमें सामर्थ है। पुकारो और वो बोलेगा मैं यहां हूं। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ रहना जो पहली जरूरत होना चाहिए हमारे मन की इच्छा की। और हम कहां मनुष्यों के बीच में भटक रहे हैं। जैसे इज़राइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, प्रजा है, जैसे हम मसीह की चुनी हुई कौम, उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं, वैसे ही यरूशलेम चुनी हुई जगह है, एक भौतिक और एक हम। और वो भौतिक को भी कोई नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर ही सारी चीजों को नया करने के लिए, लोग बोल सकते हैं कि नाश हो गया, नाश तो दुष्टता का होगा। अगर हम शुरुआत देखें तो परमेश्वर का घर यरूशलेम, और मध्य में आ जाएं हम सीधे, मतलब यीशु के आगमन के बाद से, तो कलीसिया यरूशलेम, तो चर्च बोलते हैं ना यरूशलेम, आत्मिक घर, परमेश्वर का भवन, और अंतिम में नया यरूशलेम। तो आपके सामने देखिए एक खूबसूरत पहचान जो गलातियों 4:26 में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। कलीसिया, हम सच्चाई जान रहे हैं और स्वतंत्र होते जा रहे हैं और पूरी रीति से उद्धार पाएंगे ही। तो जो ऊपरी यरूशलेम है, जिसकी छाया प्रतिछाया यहाँ पर तंबू में बनाई गई निवास स्थान, वो ऊपर की है। और लिखा है ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो ये यरूशलेम माता वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, जो एक ऐसा कल्ट आया है जो यरूशलेम माता मानता है, जिसे ये भी नहीं मालूम
कि ये शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है जो हम यहोवा शामा में जान रहे हैं। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो यरूशलेम माता करते हैं तो उन्हें ये पहचान लेना चाहिए कि वो यहोवा शामा को जाने, यरूशलेम को पहचाने। इब्रानी 12:22, परंतु तुम सिय्योन पर्वत, जीवते परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास आए हो। मैंने एक वीडियो किया है सोलोम सिने वगैरह, इसको पहचानिए, ये बता दिए, ये पूरे खुलासे हैं, पूरा हर पर्दा हट रहा है और पवित्र आत्मा पहचान करा रहे हैं। सिर्फ एक ही तो है, एक ही बात, यीशु का नाम ले लो ना, लेना सीख लो ना, निर्भर हो जाओ ना। क्यों नाना प्रकार की सांसारिक भावनात्मक कल्पनाओं में फंसकर परमेश्वर के इच्छा के विरोध में, यीशु के नाम में क्यों सांसारिकता में शरीर के द्वारा बहकते हो? और ऐसे जो बहके हुए हैं उन्हीं के लिए हे प्रभु कहने वाले मैं नहीं पहचानूंगा। यहां तो यीशु बार बार पवित्र आत्मा इसी ओर ध्यान दिला रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा के साथ सच्चाई से यीशु को पुकार सकें। निश्चित उसमें कराह होगी, उसमें प्रेम होगा, उसमें आंसू होंगे, क्योंकि यीशु के नाम में संपूर्ण याशुवा सारी बातें दिखने लगेंगी, वचन की सब सुनने लगोगे। और पवित्र आत्मा हमेशा याद दिला रहे हैं प्रार्थना करने वालों के लिए कि प्रार्थना के बाद शांत कुछ समय बैठ जाएं, अपने कान लगाएं, उपाय परमेश्वर करेगा। हम अपनी कोशिशों से नहीं सुन सकते ना देख सकते, पर वादे के अनुसार वो हम पर प्रकट करेगा, दिखाएगा, सुनाएगा, और तरीका कोई भी हो सकता है। तो ये जान लीजिए, सारी धरती पर परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल को चुना, इज़राइल देश को, यरूशलेम की ज़मीन को, और वो प्रमाणित करती है ये बहके हुए कि वहाँ पर ऐसा हुआ और वो सब गिर जाएगा, वो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सारे इस्लामिक कंट्रीज के जितने भी ये इस्लाम को मानने वाले, सबके हाथ पैर फूल गए हैं, उनके पास कोई उपाय नहीं है, अंदर से वो हार चुके हैं पूरी रीति से। दिखावा कर सकते हैं और जान लिया है शैतान ने कि उसका करीब आ गया है वक्त। तो हम जो यरूशलेम है, जिसको वो कभी छू ही नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मिक घर हैं, आत्मिक यरूशलेम है, और हम में उसका निवास है, यहोवा शामा। और ये निवास बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम उसके साथ रहें, यीशु के नाम में रहें। तो हर वो बात जो संसार की अलग करना चाहती है, उससे वो अपने आप उस आग में जल जाएगी। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है क्या? कोई प्रधानताएं, ऊंच नीच, स्वर्ग धरती, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं यीशु के नाम में। ये वचन कहता है और ये सच्चाई प्रकट है मसीहों के बीच में। और सारे संसार में होने वाले जो तूफान है, ये जो अवैध लोग, जो नाना प्रकार, चाहे वो मूर्ति पूजक हो, इस्लामिक हो, कट्टरपंथी हो, चरमपंथी हो, सब निकाले जा रहे हैं। ये अचानक कितनी तेजी से घटित हो रहा है, सब उलट पुलट कैसे हो रहा है, सबकी चोरियां कैसे सामने आ रही है, घृणित। क्योंकि ये अंतिम समय है, ये भागते फिरेंगे, अपने आप को दरारों में छुपाएंगे, ये मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, इनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। पहला राजा 11:36 का कोई इनकार नहीं कर सकता। सारे संसार में दुष्ट और उसकी पूरी सेनाएं जो गिराई गई हैं, ये समझ लें, ये सच्चाई को देख लें, ये चिन्ह होने जा रहे हैं, और पहचान लें और मसीह पर विश्वास लाएं, परमेश्वर पर विश्वास लाएं। वो धर्म और जात से निकलकर परमेश्वर की जात के हो जाएं। पहले मनुष्य की जात के तो बन जाओ। हजारों जात बनाने वाले कितने अपने आप को बांट लिए शैतान के साथ। तो मेल कराने वाला हमारा मसीहा, जो परमेश्वर से मेल कराया, यहोवा शामा। रोमियो 5:1 बिल्कुल ना भूलें। ये पूरी जो बातें सुनी हैं उसकी व्याख्या कर देते हैं, सुनिए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें। ये चेतावनी है, ऐसा ना होने दे जैसा यहेजकेल 10 में हुआ था। यही है जो यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ,
शलोम दिए जाता हूँ। यहोवा श्यामा, यूहन्ना 14:27। तो जो राजाओं का राजा है, हमारा प्रभुओं का प्रभु है, उसी की महिमा, ये प्रत्येक शब्द महिमा के हैं, उसकी बड़ाई के, क्योंकि ये सच्चाई के हैं और दुष्ट के विरोध में हैं। तो प्रकाशित वाक्य 19, उसका शासन, हमेशा का शासन। शासन से अर्थ क्या है? ये सांसारिक शासन का दृष्टिकोण, जिसमें गुलाम बनाकर स्वतंत्र किया जाना, अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर। स्वर्ग वो अधिकार क्षेत्र है जिसमें आप पाप नहीं कर सकते, मेल में आप पाप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फर्क है। शासन को भी समझें। मनुष्य का शासन आपको गुलाम बनाएगा, आपको प्रताड़ित करेगा, और जो हो रहे हैं सारे संसार में हो रहे हैं, ये मनुष्य के शासन के कारण है। इफिसियों 2:14, वो हमारी शांति है। तो फिर वह कैसा? जब ऐसा लगे, यीशु का नाम पुकारो और आप देखोगे वो महाकर्म, परमेश्वर के सामर्थ और पवित्र आत्मा की सामर्थ का, कि आपकी वो ज़रूरत जो कहीं से पूरी नहीं हुई, यीशु के नाम में आपका घर नहीं टूटेगा, यरूशलेम नहीं टूटेगा, यहोवा शामा रहेगा आपके बीच में, आपके साथ। मैं ये सांसारिक शारीरिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरतों की। अगर आप आत्मा के लिए चिंतित हैं या सिर्फ क्षणिक कुछ लाभ के कारण आए हुए हैं, तो निश्चित उनके लिए भी है कि ये सच्चाई को जाने की भरपूर स्वर्गीय आशीष पाए ना। क्यों संसार की ये भिखमंगापन? तो पहचाना नहीं गया, आज पहचान रहे हैं। पूरी पहचान पवित्र आत्मा यहोवा शामा की रखी गई। पहचाना नहीं गया, ये लूका में प्रभु यीशु ने अपने वचन में कहा, सुनिए, यरूशलेम यरूशलेम, तूने यह नहीं पहचाना कि तेरी शांति के लिए क्या क्या आवश्यक था। ये पहचाना नहीं गया जो आज हम पहचान रहे हैं, कि शांति के राजकुमार हमारे जीवन में, वो शलोम, वो भरपूरी, सब तरह की आशीषें अय्यासी के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए, आराधना के लिए, जो लूका 19:42 कहता है। और इस सारी बातों को जानने के बाद विश्वास निश्चित हम मसीहों का और भी कितना खूबसूरत होते चले जाता है। वो स्वभाव, वो शक्ति, वो प्रेम, वो सौंदर्य प्रकट होने लगता, वो सुगंध, कि मेरे लिए प्रभु ने क्या क्या कर दिया। और वो उपाय जो यरूशलेम में किया गया, वो पूरा हुआ यहोवा शामा में। तो बने रहिए यीशु के साथ। अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा ये याद रखिए कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जैसे एलीशा ने नहीं छोड़ा। मैं तेरे पीछे चलूंगा और तेरा ये इच्छा रखेंगे तो हर दिन का आपका दिन, आपकी चिंता करेंगे, हर दिन शांति और आनंद और संतुष्टि का होगा, हर बात से बचने का होगा। तमाम भौतिक संसार में पाई जाने वाली बीमारी, आर्थिक मंदी, ये सब चीज़ें सांसारिक लोगों के लिए हैं, आत्मिक लोगों के लिए नहीं। और जिसने यीशु को ग्रहण किया, उसने आत्मा पाया है। अब वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। ये अधिकार यीशु के पास है कि दुष्ट आत्माएं आग की झील का कौर होंगी यीशु के नाम में, पर आप स्वर्ग में आनंद करेंगे और शांति पाएंगे, यहाँ पर भी और हमेशा उसकी उपस्थिति में।